हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। ये रेशनल नंबर चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ये टॉपिक आज ख़त्म होगा तो हमारा चैप्टर 1 यानी कि रेशनल नंबर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं क्या है टॉपिक। फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के बीच में हम लोग को क्या निकालना है? रेशनल नंबर निकालना है। हम लोग सीखेंगे कि कैसे दो रेशनल नंबर के बीच में हम लोग रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। उससे पहले ये कंसेप्ट को समझने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं। मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, नेचुरल नंबर्स लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो नंबर 2 है और ये नंबर 8 है, इसके बीच में कितने नंबर्स आते हैं? नंबर 2 और नंबर 8 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं? तो आप आराम से गिन के बता दोगे, बोलोगे 1 2 3 4 5। भैया बिटवीन 2 एंड 8, बिटवीन 2 एंड 8 1 2 3 4 5 नंबर्स आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बिटवीन 7 एंड 10 कितने नंबर्स आते हैं, तो आप बोलोगे भैया 2 नंबर आते हैं, 8 और 9। अगर मैं आपसे पूछूं बिटवीन 1 एंड 7 कितने नंबर्स आते हैं, तो आप बोलोगे भैया 1 2 3 4 5, भैया 5 नंबर आते हैं। यानी कि मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, यानी कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, उसमें आप क्या है कि आप एग्जैक्ट बता सकते हो। जैसे मैंने आपसे पूछा कि बिटवीन 2 और 8 में कितने नंबर्स है, तो आप आराम से काउंट करके बता सकते हो कि 2 और 8 में कितने होते हैं। तो भैया 1 2 3 4 5 आपने आराम से बता दिया। अगर मैं पूछूं कि बिटवीन 7 एंड 10 में कितने नंबर्स होते हैं, तो आप आराम से गिन के बता दोगे भैया 8 9, यानी कि 2 नंबर्स होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बिटवीन 1 एंड 7 में कितने नंबर्स होते हैं, तो आप आराम से बता दोगे भैया 2 3 4 5 6, यानी कि 5 नंबर होते हैं। लेकिन कंसेप्ट का बात यह है बच्चों कि जब हम लोग रेशनल नंबर्स का बात करते हैं, जब हम लोग रेशनल नंबर्स का बात करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक रेशनल नंबर ले रहा हूं 1/2 और एक रेशनल नंबर ले रहा हूं 3/4। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक रेशनल नंबर 1/2 और 3/4 के बीच में कितने सारे रेशनल नंबर हैं, तो आप कभी भी नहीं बता पाओगे, कभी भी नहीं। मतलब भैया यानी कि इसमें क्या है, इसमें आपका फिनाइट है, मतलब कि लिमिटेड। आप गिन के आराम से बता सकते हो कि इन दो नंबर के बीच में कितना, एग्जैक्ट बता पाओगे। लेकिन कभी भी दो रेशनल नंबर के बीच में आप कभी गिन के बता ही नहीं सकते कितना रेशनल नंबर होता है। यानी कि भैया यानी कि यहां से आज हम लोग एक चीज सीख के जाएंगे, क्या कि बिटवीन टू रेशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स। यानी कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। हम लोग गिन के नहीं बता सकते, कभी नहीं बता सकते कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर आता है। 2 आता है, 4 आता है, 10 आता है, नहीं बता सकते। अनगिनत आता है। कितना आता है? अनगिनत। बात समझ में आया? तो आज हम लोगों ने क्या सीखा कि किसी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। हम लोग गिन के नहीं बता सकते कितने होते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। कितना होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। ये हम लोग नोट में लिखेंगे। इसको मैं और बढ़िया तरीके से लिखा देता हूं। नोट यहां पे डाल के क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, there are infinite number of rational numbers। बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, किसी दो रेशनल नंबर के बीच में there are infinite number of rational numbers।
किसी दो रेशनल नंबर के बीच में अनगिनत रेशनल नंबर होते हैं। बच्चों, हम लोग गिन के बता ही नहीं सकते। इसमें बता सकते हैं, होल नंबर भी लिख दो उसमें भी आप बता सकते हो, इंटीजर्स लिखो उसमें भी बता सकते हो, लेकिन किसी दो रेशनल नंबर के बीच में आप नहीं बता सकते कि कितना होता है, 10 होता है, 20 होता है। भैया अनगिनत होता है, इनफाइनाइट होता है। कितना होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स आर प्रेजेंट बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। हम लोग कभी भी नहीं बता सकते। बात समझ में आ गया? यही चीज मैं बताने के लिए छोटा सा मैंने ये एग्जांपल लिया था। बात समझ में आ गया? अब भैया कि दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकलते कैसे उसको सीखेंगे। उससे पहले ये बात समझ में आ गया क्या आज हमने सीखा यहां पर छोटा सा कंसेप्ट कि बिटवीन टू रेशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर के बीच में अनगिनत रेशनल नंबर होते हैं। आप इसको प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। फिर हम लोग अभी क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि रेशनल नंबर, दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। तो उसको निकालने का दो मेथड है, अभी हम लोग सीखेंगे। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो जैसे कि मैंने बोला बच्चों कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट। क्या भैया हम लोग गिन के बता सकते हैं क्या? नहीं, नहीं बता सकते बच्चों, बिल्कुल नहीं बता सकते। कितने होते हैं? इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। अब बात करते हैं कि दो गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में हम लोग रेशनल नंबर्स निकालेंगे कैसे। तो मैंने अभी बोला था कि उसका दो मेथड होता है। पहला मेथड देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। पहला मेथड क्या बोलता है? मैंने पहला मेथड में क्या लिखा है? फॉर फाइंडिंग वन और टू रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। अगर आपको क्वेश्चन में जब आपको एक या एक से ज्यादा यानी कि एक या दो रेशनल नंबर निकालने को बोले किसी दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में, तब हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? मेथड 1। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि एक या दो रेशनल नंबर निकालिए किसी दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में, तब हम लोग इसका मेथड 1 का यूज करेंगे। ठीक है, फॉर फाइंडिंग वन और टू रेशनल नंबर, केवल एक या दो रेशनल नंबर बोलेगा तभी हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक, अब भैया उसका ज्यादा करेगा तो बताऊंगा ना। पहले किसके लिए सीखेंगे? जब एक या दो रेशनल नंबर हम लोग को निकालने बोलेगा किसी दो रेशनल नंबर के बीच में। चलो भैया क्या है, सीखते हैं। क्या कंसेप्ट क्या है इसमें? देखो, let us consider two rational numbers. Let us consider two rational numbers R and S. मैंने दो रेशनल नंबर कंसिडर किए हैं R एंड S। भैया ये क्या लिख दिया? ये तो P बाई Q के फॉर्म में नहीं, मैंने मान लिया कि R और S क्या है? दो रेशनल नंबर है। ठीक है, लेट अस कंसिडर टू रेशनल नंबर्स R एंड S सच दैट, इस तरह से, सच दैट S इज ग्रेटर देन R। जो आपका S जो रेशनल नंबर है वो R से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। सच दैट S इज ग्रेटर देन R, देन a rational number between R and S is given by R plus S divided by 2। ये है वो तरीका। मैंने क्या लिखा कि अगर दो रेशनल नंबर्स हैं R और S, अगर दो रेशनल नंबर है R और S, जैसे कि S आपका क्या है? R से बड़ा है। मैंने दो रेशनल नंबर लिया R एंड S जिसमें S क्या है आपका? R से बड़ा है। और अगर इन दोनों के बीच में अगर हम एक रेशनल नंबर निकालना चाहते हैं, वही मैंने लिखा देन अ रेशनल नंबर बिटवीन R एंड S। वही मैंने बोला ना कि R और S क्या है? एक, मैंने दो रेशनल नंबर लिए जिसमें S क्या है? जो S एक रेशनल नंबर R से बड़ा है। और अगर आप इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना चाहते हैं, देन अ रेशनल नंबर बिटवीन R एंड S इज गिवन बाय, उसका फॉर्मूला क्या है? R प्लस S डिवाइडेड बाय 2। जो दोनों रेशनल नंबर है उसको आप जोड़ दो और 2 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो आपका R और S के बीच में एक रेशनल नंबर आ जाएगा। ये एक मेथड 1 का यही एक कंसेप्ट है। यानी कि भैया दो रेशनल नंबर अगर दिया रहेगा और हमको एक या फिर दो रेशनल नंबर पूछेगा तो मेथड 1 यूज करेंगे। हाँ, तो मतलब आप जो यहाँ लिखे हैं ये दो रेशनल नंबर के बीच में अगर हमको रेशनल नंबर निकालना है तो R और S को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो बीच में रेशनल नंबर आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा। बात समझ में आ गया?
क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से और भी बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया कि अगर दो रेशनल नंबर के बीच में अगर हमको एक रेशनल नंबर निकालना है तो क्या करना है, दोनों रेशनल नंबर को जोड़ देंगे और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो इसको आप प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक, क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन देखना बच्चों, मैंने पे क्वेश्चन क्या लिया है, फाइंड अ रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3 एंड 4। आपको कितना रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला है, और रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला है 3 और 4 के बीच में। 3 और 4 रेशनल नंबर है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है ना? हाँ भैया रेशनल नंबर है। ठीक है, 3 और 4 रेशनल नंबर है जिसके बीच में हमको एक रेशनल नंबर निकालना है। कौन सा मेथड यूज करेंगे, 1 वाला। यानी कि भैया यही आपका R है और यही आपका S है। हाँ, ये हमारा R है और यही हमारा क्या है, S है। तो अगर इन दोनों के बीच में निकालना चाहते तो R प्लस S डिवाइडेड बाई 2 ना, यही आप बताए थे। हाँ चलो करते हैं, चलो करते हैं। एक चीज और, ये R है और ये S है, कैसे पता चला? क्योंकि मैंने बोला था ना, इससे पहले मैंने तो रब कर दिया है। मैंने कॉन्सेप्ट में क्या बोला था कि जो आपका S है वो R से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ठीक है, चलो तो हमको 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, 3 और 4 के बीच में क्या करना है, एक रेशनल नंबर निकालना है। तो मैं बता रहा हूं, ये जो चीज है ये आप लोग कॉपी में मतलब कि एग्जाम कॉपी में नहीं करोगे बच्चों। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, मैं 3 और 4 के बीच में एक रेशनल नंबर निकाल के आपको बता रहा हूं। ठीक, चलो देखते हैं। तो भैया यहां पर आपका R हो गया 3 और S हो गया 4। ठीक, अब आपने बोला था कि इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। देन R प्लस S डिवाइडेड बाई 2। तो R कितना है 3, S कितना है 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 7। खत्म। 3 और 4 के बीच में हमने एक रेशनल नंबर निकाल दिया 7/2। बस भैया यही करना था, बस यही करना था। हमको कितना रेशनल नंबर निकालना बोला था, एक रेशनल नंबर निकाल दिया। 3 और 4 के बीच में एक रेशनल नंबर आ गया 7/2। क्या किया मैंने, क्या किया, देखते हैं। 2 रेशनल नंबर आपको गिवन था, इन दोनों के बीच में हमें एक रेशनल नंबर निकालना था, एक रेशनल नंबर। और मेरा जो पहला मेथड, तो मैंने क्या बोला था कि अगर आपसे एक रेशनल नंबर पूछे या 2 रेशनल नंबर पूछे, आप लोग मेथड 1 यूज करोगे। तो ये भैया मेरा R हो गया और ये मेरा S हो गया, क्योंकि S R से बड़ा होना चाहिए। तो मैंने लिख लिया R क्या है 3, S क्या है 4। देन उसके बाद क्या करना था, R प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, जोड़ के मैंने डिवाइड कर दिया 7/2। तो देखो ना 3 और 4 के बीच में एक रेशनल नंबर आ गया। ये आप एग्जाम कॉपी में नहीं करोगे। ठीक है, मैं समझाने के लिए क्लियर बच्चों। ठीक, 7/2। तो यहां लिखेंगे क्या, 7/2 इज अ रेशनल नंबर, 7/2 इज अ रेशनल नंबर lying between 3 and 4। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं, अगर नहीं आया होगा तो एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, तब समझ में आ जाएगा। ठीक, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इस पे मैं एक और क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड 2 रेशनल नंबर्स। अब कितना रेशनल नंबर निकालने के लिए बोल रहे हैं हम लोग को, 2 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2। 1/3 एक रेशनल नंबर है, 1/2 रेशनल नंबर। इन 2 रेशनल नंबर के बीच में हमें 2 रेशनल नंबर निकालने के लिए बोल रहा है। तो मेरा मेथड 1 क्या था, मैंने बोला था कि जब एक या 2 रेशनल नंबर निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग मेथड 1 यूज करेंगे। ठीक, तो 2 रेशनल नंबर है तो हम लोग मेथड 1 को यूज कर सकते हैं। चलो आप देखो, तो भैया ये हमारा R हो गया और ये हमारा S हो गया। अच्छा भैया कैसे आपको पता चल रहा है कि ये S है, ये बड़ा है, ये छोटा है? ये बेसिक कंसेप्ट है बच्चों, हम लोग बचपन में पढ़े थे क्या, कि अगर आपका न्यूमरेटर सेम दिया हुआ है, अगर आपका न्यूमरेटर सेम दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर में जो बड़ा होता है ना वो छोटा हो जाता है और जो छोटा है ना वो बड़ा हो जाता है। यानी कि अगर मैं बोलूं 1/3 और 1/2 में बड़ा कौन है, तो 1/2 बड़ा है। ठीक, चलो तो ये R हो गया और ये S हो गया। तो भैया इसमें वो ऐसे करेंगे, R प्लस S डिवाइडेड बाई 2। हाँ वैसे ही करेंगे। मैं अगेन यहाँ पर नंबर लाइन बना रहा हूँ समझाने के लिए, आप इसको कॉपी में नहीं बनाओगे। ठीक, मतलब बना लो इसमें, लेकिन एग्जाम कॉपी में नहीं बनाना। ठीक ना, ये रहा आपका 1/3, ये रहा 1/2। इन दोनों के बीच में हम लोग को 2 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक, चलो आओ देखते हैं। R क्या है आपका 1/3 और S क्या है आपका 1/2।
देन r प्लस एस डिवाइडेड बाई 2, यही मैंने बताया था। तो r क्या है 1/3, s क्या है 1/2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है, एलसीएम लेंगे। 1/3 प्लस 1/2 है ना, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 6 आएगा। 2 + 3 होगा कि नहीं होगा, होगा, डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आ गया आपका 5/6 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम लोग करेंगे क्या, कितना आएगा, चलो निकाल रहे हैं। इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों 5/6 इंटू 1/2, यानी कि कितना आ गया 5/12। हम लोगों ने एक रेशनल नंबर निकाल लिया 1/3 और 1/2 के बीच में, क्या 5/12। 5/12 एक रेशनल नंबर निकल गया। बात समझ में आया कि नहीं, आ गया। मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा, डिवाइडेड बाई 2, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने 1/3 और 1/2 के बीच में एक रेशनल नंबर निकाल लिया। अब भैया एक और निकालना, वो कैसे निकालेंगे, इधर आओ, इधर आओ, यहां देखो। तो हमको इन दोनों के बीच में निकालना था दो रेशनल नंबर, हम लोगों ने एक रेशनल नंबर निकाल लिया। अब देखना बच्चों, अगर मैं इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर निकाल दूं, अगर मैं इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर निकाल दूं, तो ये ऑटोमेटिकली इन दोनों के बीच में कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, कहलाएगा ना। या फिर अगर मैं इसको ना छोड़ के, अगर मैं इन दोनों के बीच में एक और रेशनल नंबर निकाल दूं, इन दोनों के बीच में एक और रेशनल नंबर निकाल दूं, तो इनडायरेक्टली आप देखो ना, इन दोनों के बीच में ये रेशनल नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो ऑटोमेटिकली दो रेशनल नंबर हम लोगों ने निकाल दिया कि नहीं। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि पहला तो हम लोगों ने निकाल लिया, दूसरा कैसे निकालेंगे, दूसरा तो एक तो पता चल गया। तो मैं ये कह रहा था कि अगर मैं इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर निकाल दूं, मान चलो कुछ भी आ गया, यहां पर कुछ भी आ गया, यहां पर कुछ भी आ गया, मान के चलो इन दोनों के बीच में हमने एक रेशनल नंबर निकाल दिया। तो आप देखो ना, हमें इन दोनों के बीच में दो रेशनल नंबर निकालना था, तो निकल गए कि नहीं निकल गए, निकल गए। अगर आप यहां नहीं निकालना चाहते तो आप क्या करो, इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर निकाल दो। अगर आप इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर निकाल दोगे, तो आप इनडायरेक्टली देखो ना, इन दोनों के बीच में दो रेशनल नंबर आ गए कि नहीं आ गए। तो हमें वही तो करना ही है, इन दोनों के बीच में दो रेशनल नंबर निकालने हैं। बात समझ में आए। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकाल रहा हूं, तो यहां पर आ जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया इन दोनों के बीच में ही निकला है। समझ में आया। तो नेक्स्ट कैसे मैं निकालने जा रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है, तो आप प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आप इसको उतारो, एक निकाल दिया, दूसरा कैसे निकलेगा बता रहा हूं, प्लीज पॉज द वीडियो। इन दोनों के बीच एक रेशनल नंबर निकल गया, हमें एक और निकालना है। तो मैंने क्या बोला, इन दोनों के बीच में निकाल देते हैं। चलो ठीक है ना, आप इन दोनों के बीच में निकालो या इन दोनों के बीच में निकालो, जो आएगा मेरे बच्चों, जो आएगा मेरे बच्चों, वो तो इन दोनों के बीच में ही आएगा ना। मैं बस यही समझाना चाह रहा हूं आपको, ठीक। तो इन दोनों के बीच में निकाल रहे हैं। हाँ, तो क्या आएगा, तो क्या आएगा, एक निकाल लिया हम लोगों ने। उसके बाद जहां तक आपने लिखा था ना 5/2, उसके बाद लिखना देन क्या करेंगे 1/3 प्लस 5/12, इन दोनों के बीच में निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2। कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ। अब अगर ऊपर में एलसीएम लोगे 3 और 12 का, तो क्या आएगा 12 आएगा। तो 12 को 3 डिवाइड करेंगे 4, 1 यानी कि 5/2, यानी कि 9/12 डिवाइडेड बाई 2। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आ जाओ इधर। 9, अच्छा इसमें तो दिक्कत नहीं ना बच्चों कि ये भैया कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं। देखो 9/12 क्या है, एक फ्रैक्शन के रूप में है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2। तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ है बच्चों, क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, 9/12 इंटू 1/2 पलट दे रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या कर रहे हैं, पलट दे रहे हैं, ठीक है ना। 9/12 इंटू 1/2, तो कितना आ गया 9/24। बात समझ में आया कि नहीं। अब अगर ये कट रहा है तो इसको काट देते हैं, है कि नहीं, कट रहा है तो इसको क्या करते हैं, काट देते हैं। 3/8, यानी कि इन दोनों के बीच में हम लोगों ने रेशनल नंबर निकाल गया, कितना आ गया 3/8 हो गया। हमने इन दोनों के बीच में निकाला, लेकिन आप देखो ना इनडायरेक्टली हमें इन दोनों के बीच में ही तो निकालना था। तो दो रेशनल नंबर हमारा आ गया कि नहीं आ गया, आ गया सर। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो भैया क्या हम इसी को लेके बना सकते थे, नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आप इन दोनों को लेके एक निकाल दो, इन दोनों के बीच में आप एक रेशनल नंबर निकाल दो, तो भी क्या होगा, इसके और इसके बीच में रेशनल नंबर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा।
तो ये होता है आपका कि कैसे दो रेशनल नंबर दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में निकलता है। बात समझ में आया कि नहीं? इजी है ना? फिर से मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं आपको, ठीक है? चलो एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं। मेरे पास पहले क्या था, हमें इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालना था। तो मैंने इन दोनों को जोड़ा, डिवाइडेड बाय 2 किया। क्या हमारे पास आया? तो आया 5/12। उसके बाद एक और रेशनल नंबर हमको चाहिए था कि नहीं चाहिए था? चाहिए था। तो मैंने बोला कि आप इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर निकाल दो, या फिर इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर निकाल दो। अगर जो भी रेशनल नंबर आएगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में आएगा कि नहीं? तो मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में निकाल दिया। कितना आया? 3/8। तो आप देखो ना, इन दोनों के बीच में दो रेशनल नंबर निकालना था तो निकल गया कि नहीं? निकल गया। आप क्या करना, इन दोनों के बीच में निकाल देना, यहां पे आ जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, 1-2 निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। चलो इसके बाद क्या लिखना है? इसके बाद लिखेंगे 2 रेशनल नंबर्स lying between 1/3 and 1/2 आर कौन कौन से हैं वो रेशनल नंबर? 3/8 एंड 5/12। कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी आपको एक या दो रेशनल नंबर्स निकालने के लिए बोलेगा किसी दो गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में, तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? मेथड 1, r+s डिवाइडेड बाई 2। बस बात खत्म। ठीक, अब हम लोग जाते हैं मेथड 2 पे। मेथड 2 पे हम लोग क्या यूज करेंगे कि जब आपको दो से ज्यादा रेशनल नंबर अगर आप लोग को निकालने के लिए बोले क्वेश्चन में, दो से ज्यादा, एक रेशनल नंबर बोले या दो रेशनल नंबर बोले, तो उसके लिए मेथड 1, और जब दो से ज्यादा निकालने के लिए बोलेंगे तब हम लोग मेथड 2 यूज करेंगे। ठीक, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। मेथड 2 समझते हैं।